चलिएगा स्टूडेंट, आज कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं यूनिट डिजिट में। और आई होप दैट कि तीसरा टाइप है शायद। ठीक है, यूनिट डिजिट के कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, चलिएगा आगे। आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बात और समझ लीजिए कि यह जो टाइप है वह 2 और 8 पे, अगर एक बात मैंने बता देता हूँ आप लोगों को, अगर 2 और 8 के पावर, अगर कुछ भी हो, अगर वह 4 से पूरा कट रहा है, 4 से कंप्लीट डिविजिबल हो, ठीक है ना। अगर कंप्लीट ही पूरी तरीके से, अगर 2 और 8 की पावर अगर कुछ भी है, इकाई अंक 2 और 8 के पावर कुछ भी है, अगर वह पूरी तरीके से 4 से डिवाइड है तो वह कितना आएगा? यह जो आएगा वह कितना आएगा? तो ये आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना? 6 आएगा। समझ में बात आई? अगर ध्यान से समझिएगा, अगर 2 और 8 के पावर अगर कुछ भी दिया हुआ है, अगर वह 4 से कंप्लीट डिवाइड है, अगर 4 से वह कंप्लीट डिवाइड है तो वो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही बात अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब बात इतना भी आती है कि जब उसमें रिमाइंडर बचता हो, शेष जब बचता है, जब शेष बचेगा तो उसमें क्या करेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए कि 2 बच रहा है, 2 के पावर 2 बच रहा है, मान लीजिए 2 शेष बच रहा है, तो इस यूनिट डिजिट के ऊपर हम कितना लिख देंगे? 2 के पावर 2। इसका मतलब कि 4 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। समझ में बात आई ना? फिर से समझ लीजिए, 2 और 8 के पावर अगर कुछ भी हो, अगर वह कंप्लीट डिविजिबल है 4 से, तो वह क्या हो जाएगा? उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। समझ लीजिएगा, कितना आएगा? वह 6 आएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि 2 के पावर 8 4, अगर मैं इसका इकाई अंक पूछता हूँ कि कितना आएगा, इकाई अंक, अगर इसका यूनिट डिजिट पूछता हूँ कि कितना आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कुछ नहीं, हमें ये देखना है ये वाला जो इसकी पावर है वह 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये 4 से डिविजिबल है, जैसे 4 से 4 2 जाए 8, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 से पूरी की पूरी वो कट गई संख्या, तो इसका कितना यूनिट डिजिट आएगा? 6। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो यूनिट डिजिट इसका 6 आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब अगर यहाँ पे जब हम लोग देख लेते हैं कि अगर रिमाइंडर बचता है, इसी प्रकार से 8 के पावर ले लेते हैं। अगर मैंने 48 कर दिया, इसमें इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक जो होगा यह भी कितना आएगा? वह 6 आएगा। समझ में बात आई ना? अगर इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन हैं तो अगर आ रहे हैं तो इसमें कितना होंगे? तो इसके यूनिट डिजिट कितने हो जाएंगे? 6 आएंगे। अगर उसका पावर जो है कंप्लीट डिविजिबल है तो समझ लिए ना आप लोग। अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह आपका 6 आएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एक बात और समझ लीजिएगा कि अगर कुछ मान लीजिए कि रिमाइंडर बचता है, जब भी रिमाइंडर बचेगा, जैसे अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे अगर 222 के पावर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, देखिएगा 222 के पावर अगर दे दिया है कि 453 दे दिया है, 453 दे दिया हुआ है। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये पावर 4 से क्या डिविजिबल होगी? तो यहाँ पे 4 से 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, एक बचा। 13 था ना, 4 तिहाई 12, एक बचा यहाँ से रिमाइंडर। अब 2 के पावर कितना? 1 करेंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा। एक बात और समझ लीजिए, यहीं पे मैं बता रहा हूँ, एक बात और समझ लीजिए। अगर किसी में रिमाइंडर किसी में ये बच रहा है, रिमाइंडर अगर किसी में 1 बच रहा है, पावर कितना? 1 अगर शेषफल बच रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट कितना होगी? 2 होगी। अगर 2 बचेगा तो 4 होगी। और अगर यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे अगर आपका 3 बच रहा है तो 8 हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 4 और कितना? 8 हो जाएगी।
और यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं, जब तो अगर पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो वहाँ पे कितना 6 ही होगा, ठीक है ना। समझ में बात आई ना। ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इसकी कोई हमें ज़्यादा इसकी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हम लोग पावर से डिनोट कर लेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि 228 के पावर दे दिया है 443 दे दिया है, ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, ये तो 4 से कटेगा नहीं, 3 शेषफल बच गया। अब 3 शेषफल बच गया तो 8 के पावर 3 कर देंगे, 8 वट्ठे। अब देखो यहाँ पे 8 वट्ठे 64, ठीक है। और यहाँ पे इंटू 8 हो जाएगा, 4 वट्ठे 32, 2, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 8 के पावर 3, ठीक है। एक मिनट सॉरी, इस 8 का तीनों में मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, 512, हाँ तब भी 2 ही आएगा, ठीक है ना। ये 2 इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है ना तो तुरंत यूँ चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे अगर 200 दिया हुआ है कि 248 के पावर, चूँकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, इन दोनों से बिल्कुल मतलब नहीं है। 248 के पावर अगर आपका 253 दिया हुआ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, 1 बचा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 8 के पावर 1 बराबर कितना होता है, 8 आएगा। समझ में बात आई ना। अगर यहाँ पे 8 के पावर 1 आ रहा है तो कितना आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर यहाँ पे 400, अच्छा चलो बताओ, 444 के पावर 246 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा। तो मैंने कहा था, आप लोगों को बताया था कि 444 4 यूनिट डिजिट है। 4 के अगर पावर कुछ भी दिया हुआ है, अगर ये सम संख्या है तो उसका कितना आएगा, और अगर विषम संख्या है तो कितना आएगा। विषम संख्या था तो 4 आता था, लेकिन 4 के पावर अगर सम संख्या है तो कितना आएगा, 6 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। कल वाले सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, फिर उसके बाद आते हैं थोड़े से रिवीजन पे। आज तक मैंने कितना पढ़ाया, एक आप लोगों को मैराथन क्लास भी मिलेगी, पूरा का पूरा यूनिट डिजिट उसमें कंप्लीट रहेगा, ठीक है। हटा दो इसको, समझ में बात आ गई ना। चलिए एक चीज़ और देखते हैं कि अगर यहाँ पे ऊपर दे दिया तो क्या करेंगे। मतलब 3 और 7, 0, 1, 5 और 6 देख लिए हम लोग। 0, 1, 5 और 6 अगर पावर कुछ भी रहेगी तो ये सेम डिजिट रिपीट करने लगता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 ही आता है। हमने देख लिया 1 के बाद 2 आता है, तो 2 और 4 का भी हमने देख लिया। अगर 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, 4 से पूरा भाग चला जाता है, इसमें अगर पूरी भाग चली जाती है तो क्या हो जाएगा, अगर पूरी भाग चली जाती है इसके पावर, सॉरी 2, 4 नहीं, 2 और 8 के पावर, ठीक है ना। अगर कुछ भी है, अगर इसमें कंप्लीट भाग चली जाती है तो यहाँ पे कितना आएगा, तब यहाँ पे आएगा 6। अदरवाइज उसकी घातांक देख लेंगे, उसका क्या देख लेंगे, पावर देख लेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज उसका घातांक चेक कर लेंगे। अब इसमें एक बात आ जाती है कि यहाँ पे 3 और 7, चलिए इसका देख लेते हैं। हमने इसका भी कर लिया था 4 और 9 का। 4 और 9 का हमने कर लिया था कि अगर विषम आ रहा था तो 4 का 4 हो जा रहा था, लेकिन अगर सम आ रहा था तो 4 का 6 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे 9 का अगर विषम आता था तो 9 का 9, लेकिन ये 1 हो जाता था, ठीक है ना। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 3 और 7 का पावर अगर दिया हुआ है कुछ, 3 और 7 का पावर अगर कुछ भी दिया हुआ है, अगर वह 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, एक बात समझ लो, 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो कितना आएगा, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा भैया, तो 1 आएगा। अदरवाइज़ अगर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो उसके पावर करके देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये तो रही इतनी सी बेसिक क्लास, ठीक है। आगे चलते हैं, हो गया कंप्लीट, आई होप दैट कि हो ही गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। जैसे अगर देखोगे ना, अगर मैं कह दूं कि 333 के पावर कितना हो जाएगा, अगर 333 के पावर दिया हुआ है
244 दिया हुआ है, तो 8 3 के 4 6 24, 4 1 में 4 पूरा कट गया, तो 3 के पावर वैसे भी यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 1। इसी प्रकार से अगर मैं ले लूँ कि 277 के पावर अगर कुछ दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, हमने मान लिया कि यही 44 दिया हुआ है, पूरा कट गया, तो यहाँ भी इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। क्लास अगर पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हटा दो इसको। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलूँगा आप लोगों को। ठीक है। और इस क्लास को देखना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल है, चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र वाले टीचर थोड़े से आगे निकलेंगे। ठीक है। बात कुछ यूँ है कि अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, किसी कारणवश से। समझ में बात आ रही है ना। तो आप लोग यूँ समझिए कि कहीं ना कहीं से अब तो क्या पूरी की पूरी यहाँ पे रामायण गाथा हो जाएगी। ठीक है। फ़िलहाल में क्लास देखते हैं। ठीक है। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो यार, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाया करे वीडियो की। चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर जो भी है, यहाँ पे एक आध क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं। अगर 249 के पावर 248 दिया हुआ है, सम संख्या आ गई। सम संख्या अगर आ गई तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। अगर 1444 अगर दिया हुआ है, 244 दिया हुआ है, सम संख्या आई तो इसका कितना आएगा, 6 आएगा। अब आई होप दैट कि आप लोग मैच्योर हो चुके होंगे, कर लेंगे अब यूनिट डिजिट अगर आएगा तो। किसी भी अगर नंबर में अगर यूनिट डिजिट आ रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 288 के पावर यहाँ पे दिया हुआ है कि 446 दे दिया है, ज़रा बताओ। 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, लेकिन 4 एकम में 4 यहाँ से बचेगा कितना, 8 के पावर 2 बच जाएगा। तो 8 के पावर 2, 8 8 64, कितना आया, ये 4 आ गया इसका यूनिट डिजिट। समझ में बात आ रही है ना। तो इस टाइप से आपका पूरा का पूरा ये यूनिट डिजिट क्लियर होता है। कल जो चलेंगे कल कुछ यूनिट डिजिट के बेहतरीन क्वेश्चन, फिर आपका आ जाता है अरिथमेटिक मीन कह लें, समांतर माध्य। ठीक है ना, समांतर श्रेणी, सॉरी। ठीक है ना, अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज आ जाएगी। फिर हम लोग ये वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद ये नंबर सिस्टम पूरा का पूरा ओवर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। सो बाय बाय, सी यू लेटर।